कम पैसे में घर गृहस्थी का खर्चा कैसे चलाएं और घर के खर्च को कम किस तरह। फ्रेंड्स, कई लोगों की आमदनी कम होती है और उन्हें अपना खर्चा कम में चलाना होता है। घर के खर्चे को कम करने से आपका घर कम पैसे में बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे टिप्स आपको देने वाली हूँ जिससे आप कम पैसे में बहुत अच्छी तरह से अपने घर परिवार को चला सकती हैं। माय डियर होम मेकर फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस इज डॉक्टर लता एंड वेलकम टू बीइंग अ वुमन। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट टिप्स आपको देने वाली हूँ। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद और हेल्प मिलेगी अपने घर परिवार को कम पैसे में, कम खर्चे में चलाने के लिए। कम पैसे में घर परिवार का खर्चा चलाना और घर के खर्च को कम करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्ट है, एक कला है जो कि हर गृहिणी को आनी ही चाहिए। सबसे पहला टिप है कि बेवजह फिजूल की चीज़ें मत खरीदिए, पैसे को वेस्ट मत करिए। आदत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि इससे आपका घर का बजट बिगड़ जाता है बहुत बुरी तरह से। कई बार आप कुछ और सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन वहाँ जब आप विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फैसिनेट करती है बिकॉज ऑफ द पैकिंग या उसके ऊपर चल रहे ऑफर्स की वजह से, और आप उनको खरीद के लेके आ जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप कोई भी ऐसी चीज़ मत खरीदिए जिसके बिना आपका काम चल सकता है, जिसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है आपके घर के बजट को बिगाड़ने के लिए। देखिए, बाजार दर्शन के वक्त जिस समय आप बाजार जाते हैं, तो अगर आपकी जेब भरी है और मन खाली है तो आपका मन करेगा मैं ये ले लूँ, वो ले लूँ, वो ले लूँ, और क्या होगा अल्टीमेटली आप, अगर बाय द वे आपने 10 चीज़ें देखी ना, तब 10 में से कोई 1 या 2 तो आप लेकर के आएंगे। तो ये भी एक तरह से पैसे की बर्बादी ही है। ये आदत बहुत खराब है, इससे बाहर आना होगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप घर का बजट बनाइए। जैसे ही सैलरी आती है, घर के पैसे आते हैं, तो आपको हमेशा सबसे पहले बजटिंग करनी है, प्रायोरिटी वाइज, कि ये काम ज़रूरी, ये ज़रूरी, ये ज़रूरी। बच्चों की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, इसके अलावा जो आपके टेलीफोन के जो आपके डेटा रिचार्जेस होते हैं, सब वो चीज़ें। अगर आप किराए के मकान में रहती हैं तो मकान का किराया, मतलब जिन खर्चों को किए बिना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चल सकता, उसको आपको सबसे पहले उस लिस्ट में शामिल करना है। ये घर परिवार को कम पैसे में, कम खर्चे में चलाने का सबसे बढ़िया तरीका है। जो लोग समझदार होते हैं ना, वो तनख्वाह मिलते ही, सैलरी मिलते ही, पैसे मिलते ही सबसे पहले बजटिंग कर लेते हैं कि ये काम इस महीने करना जरूरी है और इस काम के बिना इस महीने काम चल सकता है। अगर हुआ तो अगले महीने अगर पैसे बचेंगे तो इस काम को कर सकते। मेरी सखियों, घर का बजट पहले से प्लान करने से आपका पूरे महीने का खर्चा बहुत आराम से चल जाएगा, और आपके जो महीने के आखिरी दिन होते हैं ना, जब पैसों की प्रॉब्लम होती है 25 से लेकर 30-31 तारीख तक, वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ ही साथ एक इमरजेंसी बजट भी रखिए, साथ में कुछ फंड अलग से बचा करके रखिए। सपोज करिए घर में कोई आपके इन लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी कभी की तबीयत खराब हो जाए तो एक पैसे की अच्छे खासे अमाउंट की जरूरत पड़ जाती है। और अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अगर खराब हो जाता है, सपोज करिए मिक्सी, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, तो वो एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर नहीं थे। अभी जैसे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा क्लासेस वगैरह चल रही थी, लैपटॉप अगर क्रैश हो गया, हार्ड डिस्क उड़ गई, सीधे 5-6 हज़ार का खर्चा। मतलब कुछ भी ऐसा खर्चा जो अगर आपके ऊपर अचानक से पड़ जाए, उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा फंड अपने पास कहीं ना कहीं बचा करके जरूर से रखिए। पहले बचाइए फिर खर्च करिए। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, किसी को भी ये चीज़ पता नहीं होती है कि कभी भी आपको इमरजेंसी में अगर पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो जैसे ही तनख्वाह आ जाती है उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट या जो भी आप निकाल सकते हैं खर्चे के अलावा, उस अमाउंट को आप सेविंग बैंक में जमा कर दीजिए, ताकि जब भी आपको जरूरत हो तो उस समय वो पैसा आपके काम आ सके और आप उस पैसे को विड्रॉ करके यूज कर सकें। लोग क्या है, पहले पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद सोचते हैं अगर कुछ बच जाएगा तो बचा लेंगे। नहीं, ऐसा मत करिए। सबसे पहले सोचिए कि ये पैसा मुझे इतना बचाना ही है। तनख्वाह आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट, अगर 10,000 आते तो 2,000 तो निकाल ही दीजिए, और कोशिश पूरी करिए अपनी तरफ से उन 2,000 को बचाने की। अनटिल एंड अनलेस कोई इमरजेंसी के अंदर आपको देना पड़ जाता है, बच्चे की बस की फीस देनी पड़ जाती है, या कोई ऐसा खर्चा अनअवॉइडेबल कोई बिल आ जाता है, तो बाकी उसको बिल्कुल भी मत, हाथ भी लगाने का मत सोचिए। उसको हो सके तो किसी पिगी बैंक के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि पिगी बैंक में डालने में ये होगा, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो उस समय आपको तोड़ना पड़ेगा उसको। या तो उसको एक इस तरह से रखिए कि भूल जाइए, कि आपको खुद भी आपको याद ना रहे कि आपने वो पैसे कहाँ रखे थे। जो लोग पहले खर्चा करते हैं फिर सोचते हैं कि कुछ बच गया तो बचा लेंगे, उनकी प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती और वो कभी भी पैसे नहीं बचा पाते। हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट, आप 10,000 भी हैं, एक एग्जाम्पल में ले रही हूँ, 2,000 बैंक में ही छोड़ दीजिए, और आप ये सोच लीजिए कि आपके पास है नहीं, तो इससे आपके बचत की टेंशन खत्म हो जाएगी। बाकी बचे हुए पैसों में आप अपना घर आराम से चला सकते हैं। सामान का सही दाम पता करिए, चाहे वो किराना हो, ग्रोसरी हो। कई बार हम जल्दीबाजी में आसपास के किराने वाली दुकान से उसके मुंह मांगे दाम पर जो भी वो रेट हमको बता रहे हैं उसके ऊपर हम वो सामान खरीद लेते हैं,
और मोल भाव नहीं करते, ना हम उसकी रियल जो वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं, या वहाँ से बस जो वो मुँह मांगा रेट होता है उसके ऊपर दे देते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको उस का जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसका क्या भाव है उसको आपको कंपेयर करना चाहिए एक दो दुकानों से। अगर आपको लगता है कि वो सही दाम मांग रहा है तभी उसको दें, नहीं तो आप ये चीज़ उससे खरीदने की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इस तरीके से समझदारी से चलेंगी ना तो महीने के अंत तक आपके पास काफ़ी पैसे बच जाएंगे। क्योंकि किराना, अगर आप देखिए, हर एक रुपए की वैल्यू है। अगर आप 2-2 रुपए करके अगर 10 लोगों को भी ज़्यादा दे देंगे तो समझ लिए 20 रुपए आपकी जेब से चले गए। और अगर आपने 20 रुपए रोज के सेव कर लिए तो आप हिसाब लगा के देख लीजिए, 30 × 20 600 रुपीज़ आपके पास अलग से महीने के अंदर बच जाते हैं। और बचत करने के छोटे छोटे मौके ढूंढिए और कोई भी मौका उनमें से गंवाइए मत। जहां जहां आप बचत कर सकती हैं वो बचत को कर लीजिए। किराना के अंदर भी मैंने देखा है बहुत कि कई लोग क्या किराना महंगा खरीद लेते हैं किराने की दुकानों से खरीदने के चक्कर में। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। देखिए, आप आपके घर के पास में कई मॉल होंगे, वहां जाकर के मॉल्स में ऑफर आते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिव ऑफर आते रहते हैं। जैसे सपोज करिए अभी कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली, न्यू ईयर, करवा चौथ, कोई भी त्योहार होगा, उससे पहले कई चीज़ों के ऊपर वो लोग एक स्पेशल डिस्काउंट स्कीम निकालते हैं क्योंकि वो बल्क में परचेज करते हैं। किराना वाला रिटेलर होते हैं तो वो क्या छोटी छोटी चीज़ों के भी जो मुंह मांगे दाम होते हैं ना वो आपसे मांगते हैं, जो प्रिंटेड प्राइस होती है वो मांगते हैं और आप देकर लेके वो चीज़ को आ जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा नुकसान है। मेरे एक बीइंग अ वुमेन फैमिली के सब्सक्राइबर जो हैं, वैसे तो आप सभी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हैं, पर ये कमेंट इस टॉपिक से रिलेटेड है, कॉमन कमेंट है, इसलिए मैं इसको वीडियो के बीच में लेना चाहती हूँ। हाय, आई सॉ योर वीडियोस to save the money, but my mother is only adamant to purchase the household supplies from the kirana person who sells at a high price। अभी वो यही बात बोल रही थी ना मैं आपको कि कई बार वो लोग जो मुंह मांगी रेट हमसे मांगते हैं हम दे करके ले लेते हैं, कंपेयर नहीं करते रेट्स को कि अगर 200 रुपए की चीज मॉल में हमें डिस्काउंट में 170 रुपए की मिल रही है तो 30 रुपए बच गए ना, वो आप ही के है ना। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है, वी हैव टोल्ड हर दैट द पर्टिकुलर स्टोर वाला इज गिविंग टू यू एट हाई प्राइस। She don't want to listen and neither allow us to purchase the grocery, and every other day she brings necessity, so monthly budget is not prepared at all even after trying by myself and still she purchases from that person only। देखिए आप, मैंने देखा कई लोगों की, जैसे माँ की बात कर रहे हैं ये, तो कई जो पुराने लोग होते हैं ना उनको किराने वालों पे, जो पुराने किराने वाले जैसे दुकानों से वो सामान ले रहे हैं उस पर इतना ज्यादा आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ होता है ना कि वो सोचते कि नहीं यही सब कुछ सही रेट पर दे रहा है। ये जमाना बदल गया माय डियर फ्रेंड्स। आप ये चीज देखिए, मैं कह रही हूँ अगर आप ऑनलाइन परचेसिंग करना जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर ये चीज कंपेयर करके देखिए, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस यहाँ पर इतने का मिल रहा है, दूसरी जगह इतने का मिल रहा है, और जहां पर सबसे कम मिल रहा है वहां से लीजिए। उसके अलावा जो आपके घर के आसपास मॉल्स हैं वहां भी आप पर्टिकुलरली विजिट करके देखिए कि ये चीज जो आपको चाहिए वो कितने में आ रही है और आपको क्या भाव पड़ रहा है, जो एक्स्ट्रा और किराने वाले के रेट क्या है। आप अपनी मदर को साथ में लेके जाइए, मॉल में दिखाइए कि मम्मी आप ये चीज कितने में लाई, इतने में लाई। बिल तो लाती होंगी, उनको बोला बिल दे दें। उसके बाद वो चीज कंपेयर करिए मॉल में जाके कि ये चीज वहां कितने की मिल रही है और आपकी मम्मी कितने में लेके आई है। उनको ये चीज पोलाइटली, हम्बली, बहुत अच्छे तरीके से समझाइए कि ये घर के पैसे जो है ये वेस्ट हो रहे हैं इस तरीके से। और एक पर्टिकुलर जो सेकेंड पॉइंट आपने लिखा है कि हर एक रोज, मतलब एक दिन छोड़ के या एवरी अदर डे शी वुड गो देयर टू ब्रिंग द नेसेसिटीज। इससे क्या है कि अगर आपका मंथली बजट नहीं होगा ना तो कभी भी आप खर्चा कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हमेशा आप बजटिंग करके रखो, इतने पैसे में राशन, ये सब्जी के पैसे, ये जरूरतों के पैसे, जो भी चीजें है ना किराने के, तो बिल्कुल आप बिल्कुल फिक्स कर दीजिए इतने अमाउंट का लेके आना है। जरूर से ज्यादा सामान इकट्ठा बिल्कुल भी मत करिए। और अगर बाय द वे जरूरत के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सामान आप लेना चाहते हैं तो सपोज करिए मॉल में अगर कोई चीज के ऊपर पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट है तो आप वो लेकर के वो नेक्स्ट मंथ के लिए यूज कर सकते हैं उस चीज को, क्योंकि वो भी आपकी सेविंग है। दोबारा जरूरत पड़ेगी तो लेके तो आना ही पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ उसके साथ बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर ही। देखिए आप ये देख सकते हैं, ये बार का, ये देखिए फियामा डी विल्स बार है ये। तो ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर देखिए मैं आपको प्राइस बताती हूँ, 275 इसके ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन ये सेल के अंदर मैंने जो अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और अभी ऑफर्स चल रहे थे बहुत सारे ऑनलाइन, उसके अंदर ये मैंने 225 रुपीज की मंगाई है। तो ये 5 साबुन है 225 रुपीज में। एवरेज कॉस्ट आप लगा सकते हो 40, 41, 42 ये। तो ये एक बचत ही है। अगर मैं ये चीज सेम पैकेट अगर मैं किराने वाले को यहाँ पूछूंगी तो वो मुझसे 275 रुपीज लेगा ना। ये डिफरेंस आप अपनी मदर को समझाइए। ये एग्जाम्पल केवल मैंने इसी वजह से दिया कि आप ये छोटी छोटी बचत होती है ना, 25, 50, 100 ये करके 1000 रुपए तक राशन में बचा सकते हैं अगर आप सूझबूझ से चलेंगी, समझदारी से चलेंगी। तो ये चीज मदर को समझाइए बैठा करके। उसके बाद आगे मैं चलती हूँ। आपका कमेंट आगे ये है कि एंड स्टिल शी परचेजेस फ्रॉम दैट पर्सन ओनली, ऑल्सो शी टेंड्स टू वेस्ट द फूड इन वे दैट शी कुक्स मोर देन रिक्वायर्ड।
and then we have to throw which is left after consuming it all that day, morning, lunch, and then at the dinner she asked to throw the food in the dustbin. My husband and every family member tried to tell her not to do such things but she doesn't listen. Please tell if we have any other option. देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि तीनों टाइम का खाना एक बार में बना के रखना कहाँ की समझदारी है, और वो भी इतना एक्सेस कि आपने तीनों टाइम कंज्यूम कर लिया। लंच हो गया आपका, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, उसके बाद भी बच गया। तो आप एक सोशल रिस्पेक्ट, उनको एक रिलीजियस रिस्पेक्ट भी समझाइए इस चीज का कि आपने ये 3 टाइम मम्मा खा लिया हमने, उसके बाद अगर हम इसको डस्टबिन में डाल रहे हैं तो ये इससे खाना वेस्ट करने का पाप तो लग ही रहा है आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो रोज अगर आप इस तरह से करते हैं, ये चीज करते हैं, तो एक एक दिन करके महीने के अंदर कितना सारा वेस्टेज हो जाता है। और प्लस आपने तीनों टाइम का खाना एक बार में कुक करके रख लिया, बच जाएगा, फ्रिज में डंप कर देंगे। उस दिन नहीं फेंकोगे तो अगले दिन तो फेंकोगे ही ना उसको, फिर वो क्या होगा? ये भी आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं एक तरीके से। फ्रेश बनाइए और फ्रेश खाइए। हाँ, अगर एक टाइम का बचा हुआ, मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत कभी अंदाजा ऊपर नीचे हो जाता है, तो बच जाता है तो उसको रख के सेकेंड टाइम कंज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट 3 टाइम का खाना एक साथ बना लेना और उसको फिर खाने के बाद, बच जाने के बाद रोज ज्यादा फेंक देना, तो ये भी एक तरह से पैसों का बहुत ही तगड़ा वाला वेस्टेज है। तो इसी वेस्टेज हमें कम करना है, और कम करने के बाद ही ये चीज रियलाइज होगी आपको कि एक्स्ट्रा ये 2 चीजें इंप्रूव कर लीजिए। एक तो किराने का सामान किराने वाले से खरीदने से ज्यादा कंपेयर करके देखिए ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर, अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके शॉपिंग मॉल्स से, और एक मंथली बजटिंग करके देखिए कि ये सामान इतने में मिल रहा था और मैं इतने में लाई हूँ। ये चीज कंपेयर करके एक लिस्ट बना के देखिए, महीने के अंदर अच्छी वाली आपको बचत दिखाई देगी। मिनिमम 500 से 1000 रुपए अलग से बचेंगे। ये चीज अपनी मम्मी को कंपेयर करके दिखाइए कुछ रेट्स के अंदर, उन बिल्स के साथ कंपेयर करके जो सामान वो किराने वाले से लाती है। और रही बात, ये चीज घर के सारे फैमिली मेंबर्स का काम है कि घर में खाना एक्स्ट्रा ना बने। जो गृहिणियां खाना बनाती है उनको अच्छे से अंदाजा होता है कि 3-4 जनों के लिए अप्रोक्सीमेटली कितने खाने की जरूरत है। थोड़ा बहुत मैं मानती हूँ एक्स्ट्रा, कभी कोई गेस्ट आ गए, कुछ आ गए, या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बनाते ही हम, लेकिन बहुत ज्यादा 3 टाइम का खाना एक साथ कुक करके रखना और उसको फेंकना, तो ये वेस्टेज है। इससे भी इसी को रोकना है। यदि आप भी कम पैसे में घर चलाना चाहती हैं तो पैसे बचाने के इन छोटे छोटे मौकों को आपको नहीं गंवाना चाहिए और इनको एनकैश करना चाहिए। लो प्रोफाइल में रहिए। कई महिलाओं की आदत मैंने विशेष तौर पे देखी है कि उनको दिखावा करने की बहुत ही ज्यादा आदत होती है। घर परिवार की आमदनी कम होने के बावजूद भी वे बहुत बढ़ चढ़ कर बोलती हैं और अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने के चक्कर के अंदर बेकार का खर्चा पाल लेती हैं। ऐसा झूठा दिखावा करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और हम किसी से भी कम नहीं हैं। इसी दिखावे के चक्कर में वो अपने घर का बजट बिगाड़ लेती हैं। हमें कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। आप जैसे भी ये बहुत अच्छे हैं। अगर आपने पुराना कपड़ा भी पहना है, धुला हुआ है, साफ सुथरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है किसने अगर 1000 रुपये की साड़ी पहनी हुई है आपने और सामने वाले ने अगर 10,000 रुपये की पड़ी है खरीदने की उसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने घर को देख करके चलना है। किसी से भी तुलना मत करिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक आदमी अलग है। सबका जो है अपना खुद का एक वजूद होता है। आपको अगर कम पैसों में घर परिवार चलाना है अपना, तो तुलना करने की आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसके पास ऐसा है इसलिए मुझे चाहिए, उसके पास अच्छा हार है तो मुझे लेना है, उसने इतनी महंगी साड़ी पहनी है तो मुझे चाहिए, अरे उसने कितनी में ये चीज पहनी थी, मेरे पास नहीं है, मेरे को तो लेनी है इस महीने कैसे भी करके, और आपने वो चीज ले ली दिखावा करने के लिए खाली, तो आपका घर परिवार का पूरा बजट खराब हो जाएगा। आपको खुद को वाकई किस चीज की आवश्यकता है, आपको केवल ये देखना है और वही चीज खरीदनी है। किसी से कंपैरिजन करके, किसी से तुलना करके, आपको तुलना के चक्कर में बिल्कुल भी पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। बिल्कुल लो प्रोफाइल के अंदर रहिए। सादा जीवन और उच्च विचार। वैसे भी आपने कहावत तो सुनी होगी कि हमारी चादर जितनी है हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए। थोड़ा सा सस्ता सामान खरीद लीजिए। वही चीज मैंने आपको भी कंपेयर करके बताई कि आपको ऑनलाइन वो चीज जो 275 प्रिंटेड है, किराना वाला वो 275 में दे रहा है, और अगर आपने ऑनलाइन मंगाई तो 225 में आ गई है। तो थोड़ा कोशिश ये करिए जहां आप सेव कर सकते हैं वहां सेव करने की कोशिश करिए। लेकिन आपको ये चीज सोच नहीं रखनी कि हम सस्ता सामान क्यों खरीदें। यदि कोई बहुत ही महंगी क्वालिटी के बासमती चावल खाता है, तो कोई दुबर तिबर और बहुत महंगी वेराइटीज भी आती हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कंपेयर करें उनसे और वो सेम क्वालिटी लें। आप उससे थोड़ा कम प्राइस के अंदर लेकिन बेटर क्वालिटी आपको मिल सकती है और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपके टोटल बजट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो कम पैसों में घर चलाने का ये भी बहुत ही अचूक तरीका है। पैसे बचाने की हर संभव कोशिश हमेशा करिए। अगर आपको कम पैसे में अपना घर परिवार चलाना है तो आपको हमेशा बचत के बारे में, छोटे छोटी बचत के बारे में सोचना चाहिए। जिसको भी ये टेक्निक, ये
तरीका नहीं आता है वो पैसे के लिए की वजह से परेशानी में फंस सकता है। जहाँ कहीं भी छोटे छोटे मौके मिले पैसा बचाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी आदतें होती हैं घर परिवार को संभालने के लिए, अपने रिश्तों को संभालने के लिए और अपने भविष्य को सेव करने के लिए भी। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। अगर आप इसी तरह से चलेंगे तो आप काफ़ी पैसा महीने के अंत में सेव कर लेंगे और हैरान हो जाएंगे कि इतनी बचत मैंने कैसे कर ली और इतने कम पैसों में घर को इतने अच्छे तरीके से कैसे चला लिया। दोस्तों, यह था कि घर के खर्चों को कम पैसों में किस तरह से चलाया जाए और अच्छी लाइफ किस तरह से जी जाए, 4 पैसों की सेविंग किस तरह से किया जाए। उम्मीद है आपको सारी टेक्निक्स पता चल गई होंगी कि किस किस तरह से कम पैसों में अच्छी तरीके से घर को सुनियोजित तरीके से चलाया जा सकता है। कम पैसों में घर परिवार को अच्छी तरह से चलाने की ये टिप्स उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए और अपने घर परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।